हुकूमत आर्टिकल 8 और 51 फौजी अदालतों में तरमीम चाहती थी। पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। महसूस करता हूं 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे, जो मर्जी चीफ जस्टिस आए हमें फर्क नहीं पड़ता, बस इफ्तिखार चौधरी का तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, PTI को हर मसले पर मौका दिया। तहरीक इंसाफ ने हमेशा गैर संजीदगी दिखाई। बानी PTI अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो आज फिर वजीर आजम होते। आज भी बानी PTI एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल रोशन नहीं। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं, हुकूमत के लिए हो सकती है। ऐवान सदर में 5 बड़े बैठे थे तो यकीनी तौर पर संजीदा बात हुई होगी। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती के लिए कौम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली शहीद के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात, शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज के शोहदा मुझ समेत पूरी कौम का फख्र है। पाकिस्तानी कौम शोहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को बंदूक उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये आवाम को हथियार उठाने की तरगीब दें, क्या रियासत खामोश रहे? वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, PTM को जरगे के नाम पर मुतवाज़ी अदालत की इजाज़त नहीं देंगे। अपनी कौम के हुकूक की बात ज़रूर करें, मगर गलीज़ ज़ुबान नहीं। ये नहीं होगा कौम को हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दें। अगर हुकूक की बात है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये नहीं हो सकता आप रियासत को गालियां दें और हम चुप रहें। जो इनकी मदद करेगा वो भी निर्गे में आएगा। एक सूबा दूसरे सूबे पर हमलावर है, न खुद काम करना है न करने देना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फिर KP हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, रोज चलाओ घेराव की बातें सुनने को मिलती हैं। एहतजाज के लिए KP से सरकारी बंदों को लाना पड़ता है। एहतजाज में KP पुलिस के एहलकार पकड़े गए जो इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर हमलावर थे। माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ सियासी आलूदगी भी है। सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। ये भी कहा, महज बटन दबाने से स्मोक खत्म नहीं होगी। स्मोक की कमी के लिए भारतीय पंजाब से भी बातचीत होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नेवल वॉर कॉलेज के वफ्द की भी मुलाकात। 118 रुकनी वफ्द में 16 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल थे। मरियम नवाज से रियल एडमिरल अजहर महमूद की मुलाकात। पाक नेवी की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने KP पुलिस के एहलकारों को गैर कानूनी हिरासत में लिया हुआ है। सूबे की सरकारी मशीनरी पर कब्जा किया हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उन पर तशद्दुद साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। काबीना इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहैसियत वज़ीर आला जहां जाऊंगा मेरे साथ एहलकार और सरकारी मशीनरी साथ जाएगी। KP हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई। गैर कानूनी तौर पर हमारे इमलाक को तोड़ा गया। KP हाउस में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी। सूबे की खुद मुख्तारी और आईनी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में $2 अरब के मुआहिदों का इम्कान। आला सतह का सऊदी सरमायाकार वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। सऊदी वजीर पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और B2B मुलाकातें करेंगे। ज़रा के मुताबिक ज़राअत, IT, कंस्ट्रक्शन मटीरियल समेत मुख्तलिफ शोबों में 30 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वफ्द में 40 हुकूमती और निजी कंपनीज के नुमाइंदे शामिल। पहले मरहले में सऊदी निजी शोबा तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। ज़राई आमदनी पर टैक्स जुलाई 2025 से लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, ज़रा इनकम टैक्स के हवाले से कानून साजी जनवरी 2025 में की जाएगी। चीनी IPPs के साथ कर्जों की रिप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत चल रही है। मुआहिदे पर दस्तखत बहुत आगे की बात है। पहले मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करना चाहते हैं।
पहले पैरामीटर्स तय होंगे। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद लाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को आईनी तरमीम पर जल्दबाजी ना करने का मशवरा। जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी हुकूमत आईनी तरमीम पर डेडलाइन ना दे। हुकूमती डेडलाइंस मामलात को पेचीदा बना रही हैं। कई तरामीम पर डेडलॉक ताहाल बरकरार। अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादियों को भी कई तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीटीआई का आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान से एक बार फिर राब्ता। दोनों जमातों में मुलाकात, आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर बातचीत। सिंध हाई कोर्ट ने एमडी कैट के नताइज की लिस्ट जारी करने से रोक दिया। कमेटी को तमाम इदारों से रिकॉर्ड इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। एफआईए को तहकीकात के लिए टीम नामजद करने की हिदायत। एमडी कैट के नताइज में मुबैना बेकायदगियों से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर हुई, इसलिए इल्ज़ामात लगे। हमारे पास केस आया है तो इंसाफ तो करना है। अदालत ने मज़ीद समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आईनो कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। हमने हल्फ आइन की बालादस्ती का उठाया है, अदालती फैसलों का नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के डैम फंड केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, डैम्स फंड में कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई। 11 अरब रुपए के फंड्स पर हुकूमत ने टी बिल्स के जरिए 12 अरब रुपए का सूद दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत अपने आप को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है। अदालती मुआवन खालिद जावेद खान की फंड्स हुकूमत को देने की मुखालफत। कहा, अखबारात में आजकल बहुत कुछ छप रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपको अदालत में अखबार नहीं पढ़ने देंगे। सियासी बातों की बजाय आइन के तहत मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। समाअत जुम्मे तक मुलतवी। ब्रोक और रूट का भारी भरकम गठजोड़। मुल्तान टेस्ट का तीसरा दिन इंग्लिश बैटर्स के नाम। हैरी ब्रोक और जो रूट की सेंचुरियां। इंग्लिश टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना लिए। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 64 रन दरकार। जो रूट 176 और हैरी ब्रोक 141 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बेन टिकट ने 84 और जैक क्रॉली ने 78 रन की इनिंग्स खेली। सुप्रीम कोर्ट के मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले के बावजूद स्टे देने पर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे देने वाले सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को ओएसडी बना दिया। फौरी हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार के खात्मे का फैसला। बिजली सार्फिन अब प्राइवेट ऑपरेटर से भी बिजली खरीद सकेंगे। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर्स की तश्कील का असूली मंजूरी और काबीना से तौसी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इकदाम तेज़ और मौसर बनाए जाएं। बिजली चोरी में मुलव्विस तकसीमकार कंपनीज के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। एक और आईपीपी मुआहिदा कबल अज वक्त खत्म करने पर तैयार। आईपीपी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। बोर्ड इजलास में बिजली मुआहिदे कबल अज वक्त खत्म करने की मंजूरी ली जाएगी। पावर कंपनी 1200 मेगावाट की हामिल है। कंपनी से मुआहिदा 2027 में खत्म होना था। वफाकी हुकूमत का 2 अहम वजारतों को जम करने का फैसला। बचत के लिए वजारत तवानाई और आबी वसाइल को जम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों वजारतों को जम करने की समरी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। एनर्जी, वापडा, NTDC समेत तमाम ज़ेली इदारे इकट्ठे हो सकेंगे। दोनों वजारतें पहले भी एक साथ काम करती रही हैं।
सूबे बरामदात पर अपने तौर पर टैक्स आयद नहीं कर सकते। चेयरमैन एफबीआर ने वाजे कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। चेयरमैन एफबीआर ने कहा विफाक भी बैनुल सूबाई तिजारत पर टैक्स नहीं लगा सकता। बेहतर है वजारत कानून से मामले पर राय ली जाए। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने मुमकिन आईनी तरमीम के खिलाफ रिट दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने लाने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। 18वीं आईनी तरमीम में भी अवामी राय ली गई थी। इस आईनी तरमीम में भी अवाम को राय देने का हक मिलना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत। FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। उधर बानी PTI से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस। एमन ने पैमरा की जानिब से टीवी चैनल्स को दिए नोटिसेज गैर कानूनी करार दे दिए। नोटिसेज मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश करार। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने अपने बयान में कहा टीवी चैनल्स को पैमरा की जानिब से मुसलसल गैर इलानिया पाबंदियों के अहकामात का सामना है। कराची दहशतगर्दी वाक़े की कवरेज को बुनियाद बनाकर मुतादिद टीवी चैनल्स को नोटिस जारी किए गए। नोटिस के बरक्स टीवी चैनल्स ने इंतहाई जिम्मेदाराना कवरेज की। एमन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का खसूसी इजलास बुलाने का फैसला। अदालतों से रुजू करने समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर होगा। केपी हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है केपी हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक नहीं। केपी हुकूमत के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए फंड्स नहीं। करप्शन केस में नैब की प्ली बार्गेन। परवेज इलाही और दीगर से 3 करोड़ 68 लाख की वसूली। साबिक वज़ीर आला ने तरदीद कर दी। कहते हैं करप्शन की ना ही कोई प्ली बार्गेन की। नैब ने मन घड़त और झूठी खबर चलाई। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम की करवट। अचानक बादलों की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची का दर्जा हरारत 39 डिग्री को छू गया था। ईरान पर इस्राएली हमलों में तेजी। मजीद 36 अफराद शहीद, 150 जख्मी। इस्राएली फौज का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर फजाई हमला। बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। गजा में फलस्तीनियों के पनागुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने धमकी दी है कि इसराइल ने उसकी एटमी ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया तो सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने दौरा अमेरिका मनसूख कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हसन नसरुल्लाह के बाद उनके जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। डेमोक्रेटिक अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस का कहना है गजा जंगबंदी मुआहिदे पर कुछ पेशरफ्त हुई लेकिन जब तक हकीकत में कोई मुआहिदा नहीं हो जाता ये बेमायनी होगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सदर होता तो हमास और हिजबुल्लाह इसराइल पर हमला ही ना करते। मैं अमरीका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ जहाद नहीं होने दूंगा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा को सदी के मुमकिना ताकतवर तरीन समंदरी तूफान मेल्टन का खतरा। 200 मील फी घंटा की तूफान की शिद्दत कैटेगरी 5 से बढ़कर 6 की सतह पर आने का इम्कान। साहली इलाकों में 12 फुट ऊंची लहरों, 15 इंच तक बारिशों की पेशगोई। फ्लोरिडा में हंगामी हालत नाफिज। 10 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म।
ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के बावजूद डाक की अहमियत बरकरार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद डाक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। दौरे हासिल में डाक का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी खतों की ताबत तक महदूद होकर रह गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम डाक पर मुलाज़मीन को खराज तहसीन कहा। डाक का निज़ाम सदियों से राब्ते का एक अहम जरिया रहा है। ब्रॉड बॉय शहरोज काशिफ का बड़ा एजाज। 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियां सर कर लीं। शहरोज ने शीशा पंगमा चोटी सर करके तारीख रकम कर दी। गुज़िश्ता बर्स भी इसी चोटी को सर करने की कोशिश की थी, हादसे के बायस ऐसा ना कर पाए थे। शहरोज काशिफ के वालिद बने एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। और उर्दू अदब और शायरी में जदीद अंदाज मुतारिफ कराने वाले नूर मीम राशिद की 49वीं बरसी। उनकी नज़्में और ग़ज़लें नौजवानों के लिए मशाल राह की हैसियत रखती हैं।